told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता होली वाला दिन है आज, और आज कलर वाली होली है, पूजा वाली नहीं है। और 12 बजने में रहेगी 20 मिनट। बच्चे खेल लिए, सुबह से लगे पड़े, ये फुल मस्ती में है। और अभी तो ये नहा लिए, एक ब्रेक लेंगे, इधर 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा खेल लेंगे। नो कह रहे कलर बच के मारे, मगर ठीक है, बचा के रखो इन्हें। और आंसू लग गई अपने काम में, रसोई में। ये लग रहे सारे के सारे रसोई में। क्या बना रहे आज? आज होली है ना। मम्मी को नीचे बिठा रखी तुमने। मम्मी का काम नीचे बैठ गई है। क्या कर रही मम्मी? मैं घी बना रही, घी ताया, घी गरम करा का। अच्छा, घी बनाया। उसे एक वो कर रही, छान तो पकौड़ी की तैयारी हो रही है सारी। हाँ, कर दी तैयारी सारी। आलू उबल के ये काट ली, और ये धनिया हरी मिर्च काट ली, ये पालक काट दिया, और ये प्याज कट दी। और इधर कढ़ाई चढ़ गई। वैसे तो मुझे बनानी थी चूल्हे पे, लेकिन चूल्हे पे धूप ज्यादा आ गई, क्योंकि आज काम ज्यादा था। सुबह टाइम मेरा मिला नहीं कि मैं जल्दी बना लूं। मुझे ये था कि जल्दी बना लूंगी, लेकिन अब वहाँ इतनी तेज धूप है कि बैठ थक जाने का। मम्मी मेरी कह रही कि बस तू यही बना ले, क्यों वहाँ सी धूप में जलेगी और बैठ के। चल, कल वालों को देख लिया, कुछ और बना लिए। कड़ी कुड़ी बना लूं। तो ये गरमा गरम पकौड़ी खाने के लिए आ जाओ। घर का देसी तेल और घर का देसी घी। घी तो खैर घेरने के लिए इसमें नहीं, घी तो है देसी। तो सारी चीज देसी है, घर हाँ। की है। शहर में तो ये रहे कि पता नहीं तेल कैसा होगा। वैसे सब्जी पत्ता तो चलो जैसा गाँव में ऐसा ही वहाँ है। वहाँ भले ही महंगा हो थोड़ा, महंगा तो खराब भी निकला है। वहाँ तो बस ही है, गाँव में तो सब्जी भी ताजी मिला है करते हैं। बाहर दुकान आधे में तो हम खेत में तैयार लिया हुआ और गाँव में तभी अगर बाहर दुकान पे तले हुए ना, बिल्कुल ऐसी लगे जैसा अभी खेत में तला है। वो रोज सुबह ही लावे ना, आधे किसानों पे तैयार ले ले इनका यही दे दो। तो ये पकौड़ी बनने वाली बनकर तैयार हो जाएगी। तब तक आ जाओ, आप सबकी है दावत। ऐसा तो मैंने चाट बना दिया था, और मैं थक भी बहुत रही। लेकिन अनुज भैया सुबह ही पता क्या कह रहे, जब हमने नाश्ता बनाया ना, क्या रोटी बना रहे हैं, तो कुछ चाट पकौड़ी बना ले। पकौड़ी पकाड़ी बना लेते कुछ। मगर चाट तो कल खाया था, अब नहीं जैसा आज भाग गया। मगर भाई सही है। फिर मैंने सोचा मगर चलो बना लूंगी, मगर चल सारे खा लेंगे पकौड़ी, एक दावत और सही। चल ठीक है, तो बना लो फटाफट है। तो यहाँ देखिए जी, पकौड़ी बनानी मैंने शुरू कर दी है। और गैस मैंने नीचे ही रख लिया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है गैस पे बनाने में, और बनेगी काफ़ी सारी पकौड़ी। तो इस वजह से मैं खड़े खड़े थक भी गई, सुबह से भी लगे हुए थे काम में। तो मैंने सोचा चलो मैं नीचे ही रख लेती हूँ। बल्कि एक बार तो मैंने ऊपर ही उतार दी थी, तो दूसरी बार फिर मैंने नीचे रख ली थी गैस। और यहाँ पे बस देखिए मैंने डाल दी, तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया, और उसमें छोटी छोटी करके मैंने डाल दिया। और जैसा मैंने पहले ही भी बताया था कि पापा जी को मेरे हाथ की पकौड़ी बहुत पसंद थी। तो मम्मी की और मेरी वही बातें चल रही है। मम्मी भी कह रही है कि तेरे हाथ की तो तेरे पापा जी बहुत पसंद कर रहे थे, पूरी भी और पकौड़ी भी। मैं कहा हाँ। तो देखिए याद तो आई जाती है अपनी, जब भी कुछ ऐसा कुछ करते हैं अपनों की याद तो आई जाती है। तो यहाँ पे गुड्डू के पापा ले जा रहे हैं पकौड़ी। उनके फ्रेंड वगैरह आए हुए, फ्रेंड्स वे सब ऊपर ही थे। तो वहाँ पे तो हम गए नहीं ना, मैंने कोई वीडियो शूट करी। कई फ्रेंड आए इनके, तो वहीं पे ही ये पकौड़ी वगैरह, कोई किसी ने चाय पी है, किसी ने दही के साथ खाई है, किसी ने लस्सी ली है। तो ये सब लेगी, सब चीज़ें लेगी। रुचि ने दे दी है सबको लगा के, मम्मी ने और रुचि ने मतलब दे दी, और इसके पापा ले गए हैं उधर ही। तो इसके चाचू भी थे वहीं पे ही, दोनों भाई, और जो इनके फ्रेंड आए थे वे भी सब वहीं पे ही हैं। तो सबकी बन बन के उधर ही जा रही है। और एक बार की मैंने पहले ही बच्चों को दे दी थी, मैंने कहा बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा रहता ही है कि बन रही चीज़ हमें भी मिल जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, और रुचि बस सर्व कर रही है। वो खड़ी है, मैं उसको कह भी रही, मैं कहा अभी तो टाइम लगेगा, बैठ जा। लेकिन वो खड़ी है, अपना कर भी रही है काम, इधर उधर जो भी ज़रूरत है चीज़ें वो दे रही है और कर रही है। तो यहाँ जी ये फाग की पकौड़ी बन गई। और हमारे यहाँ पे स्पेशल फाग के लिए
गांव में ये वाली पकौड़ी ज़रूर बनती है, मतलब ससुराल में भी मेरे मायके में भी आलू और पालक की पकौड़ी जो होती है वो ज़रूर बनती है हमारे यहाँ पे। तो देखिए मैंने बना रही और मैं देती जा रही, और इसी तरीके से मेरे ससुराल में जो होली मनी मेरी वो इसी तरीके से मनी। पहले तो जब मैं रहती थी ना, शादी के बाद यहीं पे ही रहती थी, तो तब तो जैसे आसपास थी लड़कियाँ, मेरी बहनें भी थी, मेरी मौसी है ना यहाँ पे, उनकी लड़कियाँ भी आ जाती थी मेरे पास मेरे लगाने के लिए। लेकिन अब तो शायद कोई है ही नहीं ऐसा जानकार, जैसा बड़ी छोटी छोटी लड़कियाँ, और जो हैं भी तो उनको हम इतना जानते नहीं, इतना आना जाना नहीं, तो अब कोई नहीं आता। तो अब तो बस ये है कि घर के जो भी हैं सब एक दूसरे का लगा लेते हैं, बस इतना ही होता है। और ये देखिए जी पकौड़ी हमारी बन गई, और मम्मी भी आ गई थी मेरे पास। मम्मी ने क्या करा, दही में डाल के खाई पकौड़ी, और उनको ना बहुत टेस्टी लगी, चाट की तरह बना के। और बाद में शाम को यूँ कह रही कि आज मैंने पकौड़ी ना ज़्यादा खा ली है, दही में डाल के चाट सा बना के, और अच्छी लगी। और उनको ना दही नुकसान देती है, दही जैसा उनका ना मसूड़े फूल जाते हैं, तो वो कह रही कि मेरे ना ऐसा हो रहा है। फिर मैं हंस रही शाम को, मैं कहा जब तो आप खा रहे थे और आप वैसा कर रहे। और मम्मी जैसे मेरी सास हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी यूँ नहीं है कि भाई वे बहुत रूडली हैं या कुछ ऐसा, आराम से हंसी मजाक आपस में कर लेते हैं, मतलब अच्छी तरीके से रहते हैं। यह नहीं है कि वे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फिर वे बहुत ज़्यादा हुक्म सा चलाती हैं, या फिर हम भी ऐसा नहीं, हम भी उनके साथ नॉर्मली व्यवहार करते हैं जैसा मेरी मम्मी खुद की है, मैं सेम ऐसे ही अपनी सास के साथ भी रहती हूँ। तो इसीलिए ये रिश्ता हमारा बहुत अच्छा है और अच्छा भी लगता है। और आप सब भी बोलते हो कि आपकी सास बहुत अच्छी है, सच में ही अच्छी है। तो खाना पीना हमारा सबका हो चुका है, अब बारी आ गई है कलर लगाने की। इनके फ्रेंड्स वगैरह सब चले गए, और इनका देखिए मुँह कैसा हो रहा, उन्होंने सबने कलर लगाया। अंदर कोई नहीं आया, बाहर ही, मतलब यहाँ पे ही बैठे थे सब, ऊपर बैठे थे, तो वहीं पे ही उनके वे पकौड़ी वगैरह खा के कलर वगैरह लगा के चले गए। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो जब ये तो रंग ही गए, ला थोड़ा सा मैं भी लगा दूँ। मैं कहा चलो जो कोई यहाँ पे आपस में हम तो लगा लें। मम्मी का तो मैंने सुबह के टाइम लगा दिया था, बाकी बस इनका भी लगा दिया था। और बच्चों ने भी अपने पापा के, मेरे, अपनी मौसी के, हम दोनों बहनों ने भी एक दूसरे के, और फिर बाद में रुचि ने भी अनुज भैया के। अनुज भैया को हम कहते भी रहे, मैंने कहा खेल लो, तो उन्होंने ना कर दी कि नहीं मैं नहीं खेलूँगा। और अच्छा लगता है देखिए आपस में एक दूसरे के लगा लो, वो ही ज़्यादा ज़्यादा जैसा ज़्यादा हुल्ला मचावा है ना, वो नहीं मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे तो नॉर्मली आराम से लगा लो कलर, वही ठीक लगता है। और ये भी सारे भाई ऐसा नहीं करते, जैसा भाई लगाना ज़रूरी है, तो भैया को हम ही कह रहे थे, मैं कहा लगवा लो, तो वे कहने लगे कि नहीं मैं नहीं लगवाता, बस खेल लो तभी। तो यहाँ फिर उसके बाद रुचि ने लगा दिया अनुज भैया के जाके। तो और सिल्लू शायद बाहर चला गया था, वो एक दोस्त के दोस्त थे तो उनके पास चला गया था बाहर, इस टाइम था नहीं। और यहाँ देखिए रुचि के कारनामे। तो ये देखिए जी ऐसे मनी है हमारी इस बार होली। आप भी कमेंट करके बताना आपकी होली कैसे मनी। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, और सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लग गए हैं। ड्यूटी सबकी शाम की शुरू हो चुकी है। रुचि गई है दूध निकालने के लिए अनुज भैया के साथ, और मेरी ड्यूटी लगी है ऊपर छत पे सरसों जो फैलाई थी उसको घालने के लिए, मेरी, मम्मी की और गुड्डू के पापा की, हम तीनों की लगी है ऊपर। आ जाए गुड्डू, अग नीचे आ तू नाच घालने में। और रुचि और अनुज भैया दोनों गए हैं वहाँ पे दूध निकालने के लिए, क्योंकि दो को जाना पड़ा है, अकेले से निकलता नहीं दूध, वो गाय परेशान करे। और यहाँ ये मेरे सभी पहला आ लिए सारे, तो इन्होंने सरसों इकट्ठी करनी शुरू कर दी। आज तो ये अच्छी तरीके से सूख गई होगी ना। मम्मी की टेंशन हमने एक दिन में ही ख़त्म कर दी है नहीं।
बेहतरीन तरीके से। हाँ, और नीचे इतनी धूप नहीं आती और ये फिर कितने दिन तक सूखती, थोड़ी थोड़ी है सुखाती तो है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सरसों सारी डाल देंगे, वो उधर भी पड़ी है सारी, वो भी इकट्ठी करके करनी है। पहले ये वाली कर दें। ये अलग अलग है, एक ही जगह है सारी, अलग अलग है, एक ही जगह, मतलब ये अलग और वो अलग है क्या दूसरी छत की? अच्छा, यार उससे बढ़िया सूखी हुई। अच्छा लो मैं करवा दूँ। अरे ये देखो आपको आरू आरू हमारे में सबसे मेहनती, सारा काम करे, कुछ ही करवा लो, इतनी मेहनती लड़की है बहुत ज़्यादा, है ना आरू? क्या कर रहे हैं आप? इसका मूड खराब है आज। ए आरू, सरसों देख तो ही सही हो गया, कल भी इसने सारी सरसों करवाई थी। गुड्डू से भी ज़्यादा काम करती है। और गुड्डू दीदी तो काम भी नहीं करती, आरू ही करती है काम तो। आरू तो गुड गर्ल है। फिर नीचे कोई नहीं है गुड्डू, मैं कह रही। तो अब देखिए जी लग गए हैं अपना काम में, क्योंकि ये फैलाई थी और बहुत अच्छे से ये सूख गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ख़राब होने से ये फसल बच गई, क्योंकि वरना तो ये गट्टों में रहती तो ख़राब हो जाती, चिपक जाती और नुकसान हो जाता, फिर स्मेल सी आ जाती है, ख़राब हो जाती है और मेहनत भी फिर लगती है देखो। तो मैंने सोचा चलो इसे कर लेते हैं। तो मम्मी कह रही थी कि शाम तक ये बहुत अच्छे से सूख गई, एक दो बार इसमें हाथ भी निकाल दिया था, तो पल्ली पे फैला रखी थी। यहाँ पे बस मम्मी बैठी है, क्योंकि देखो वे पूरा दिन हो गया लग रही, काम भी काफ़ी कर लिया, सरसों का ही उन्होंने संभाला हुआ था। हमने सुबह फैलवा तो दी थी, लेकिन बीच में जो हाथ वगैरह निकाला इन्होंने ही निकाला 2-3 बार इनमें। तो यहाँ मैं कहा चल तुम बैठ जाओ आराम से, काम कर लेंगे। तो ये पल्ली पे हमने इकट्ठी कर दी, अब बस इनको गट्टे बांध के रखना है, क्योंकि ये सूख गई बहुत अच्छे से। अब ये पूरे साल के लिए आराम से रखी जाएगी। अब ये नहीं है जब अगर मतलब जब इसमें से तेल निकलेगा ना तभी सुखवा देंगे अभी से, ये नहीं है कि अब ये सुखानी पड़ेगी बीच में। तो यहाँ पे गट्टों में ही भर के बंद करके रख देंगे इनको, और रख देंगे स्टोर करके अंदर कमरे में रख देंगे, जहाँ भी यहीं पे ऊपर जो दूसरा रूम है उसमें रख देंगे, एक खाली है, और उसमें ये आराम से रखी रहेगी, जितनी ज़रूरत होगी 1-2 कट्टे की इतनी वो निकलवाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस लगे हुए सारे के सारे। आरू भी आ गई थी और रुचि पहले दूध निकालने गई हुई थी, फिर वो भी आ गई थी बाद में। तो इसी तरीके से मिलके काम कब हो जाता है पता नहीं चलता। और देखिए गांव में बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं है कि एक काम खाना पीना ही होता है। शहरों में अलग तरीके के काम ज़्यादा होते हैं, साफ सफाई के या वैसे, लेकिन गांव में खेत से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने ही ज़रूरी होते हैं। ये नहीं है कि उनको बिना करे काम चल जाए। गेहूँ धोने, गेहूँ को रखना, चावल रखने, जैसा खेत में से जो फसल आती है, दाल आती है, उसको सबको साफ करना, संगवा के रखना, तो बहुत एक्स्ट्रा काम इतने होते हैं जिनमें टाइम कैसे, मतलब बहुत मेहनत भी करनी पड़े है और टाइम भी पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये है कि भाई देखो घर की चीज़ है तो बहुत अच्छी है, और घर की कोई भी फसल कर लो तो वो तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ार की से तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़े, लेकिन यह है कि ओरिजिनल होती है। तो यहाँ देखिए सारे गट्टे हमने भर के रख दिए, और अनुज भैया को बुला के इन्होंने रखवा दिए मैं अंदर 8-10 गट्टे जितने भी थे, और बाकी जो पल पे बचे थे वो सारे मैंने इकट्ठी कर दी, और इसको भी रख देंगे बस निकाल कर। अब ये जो पल्ली है बड़े वाली, इसको फोल्ड करके रख देंगे, बाकी जब इसे ज़रूरत पड़ेगी किसी और चीज़ के लिए तब फैला लेंगे, तो इसको बांध के रख देंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो आज का काम है वो हो चुका है। उधर जो चादर वगैरह थी फैल रही थी जिस पर सरसों, वो रुचि ने कर दिया था, और मैंने ये पल्ली करवा दी फोल्ड। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। आज यह है कि सासू माँ की जो टेंशन है साल भर की ख़त्म होगी इस काम को करके। तो वीडियो का एंड करते हैं बस यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।